पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सारा स्तुति हम उसको देते हैं। पवित्र पवित्र है प्रभु, तू सबसे प्यारा है। 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 तेरी स्तुति मैं गाऊंगा सर्वदा और तेरी महिमा मैं करूंगा। ना तुझ जैसा कोई है प्रभु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र है प्रभु, तू सबसे प्यारा है। 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 स्तुति मैं गाऊंगा सर्वदा और तेरी महिमा मैं करूंगा। ना तुझ जैसा कोई है प्रभु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। निर्गमन इसका 17वां अध्याय 8वें वचन से। तब अमेलेकी आकर रपीदिम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई एक पुरुष को चुनकर छांट लो और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा को सुनकर यहोशू अमेलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इस्राएली प्रबल ही होते, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमेलेकी प्रबल होते। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा को नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसको हाथ को संभालने रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने उनचरों समेत अमेलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमेलेकियों को स्मरण की भूमि पर रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। Father, once again in Jesus' name, commit this morning service at your feet. फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों में सभा को We सौंपते ask हैं। for your blessing, Lord. प्रभु आपके आशीष मांगते हैं। Bless this morning service. इस सुबह की सभा को आशीषित Let करना this day help us to see कि Jesus. प्रभु आज के दिन हम यीशु मसीह को देख पाए, Let your Holy Spirit guide us, कि Lord. पवित्र आत्मा हमको चलाए प्रभु, To meditate upon thy word, कि हम Lord. प्रभु तेरे वचन पर मनन To करें, seek your face, कि तेरे Lord. चेहरे को खोजे To प्रभु, understand you, कि Lord. तुझे समझे प्रभु, And know the source of our और blessing. जाने प्रभु हमारे आशीष कहाँ से है। Commit once again. फिर एक बार सौंपते हैं May this year you become Jehovah Nissi to each one of कि ये us. साल प्रभु तू यहोवा निसी बने हर एक के लिए प्रभु, Every battle of our life, कि हमारे Master, जीवन के हर एक प्रभु युद्ध help us and instruct us, हमें Lord, समझा प्रभु, और हमें प्रभु तू चला that Lord we may grow. कि हम बढ़े प्रभु। And this year, और ये साल problem that we are facing, जो समस्या को सामना कर रहे हैं हम, those problem will be
disappear from our life. कि वो समस्या हमारे जिंदगी से गायब हो जाएगी, Never to remember them again. कभी उसकी याद तक ना आए प्रभु। You would bring the victory तू विजय लेकर आएगा as we प्रभु। commit them at your जैसे feet. प्रभु हम सारी बातों को तेरे चरणों में In सौंपते हैं। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This is the chapter that we see that Moses makes the altar and puts the name on the altar, Jehovah Nishi. ये वो अध्याय जहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा वहां पर एक वेदी स्थापित करता है और उस वेदी का नाम यहोवा निसी वहां पर रखता And है। this year we want that altar in our life. और इस साल हम उस प्रकार की वेदी चाहते हैं And अपने this जीवन year we में। want Jehovah Nishi. और ये साल हम चाहते हैं यहोवा निसी। Jehovah Nishi means God my banner. यहोवा निसी यानी कि परमेश्वर मेरा ध्वज, God is my banner. परमेश्वर मेरा ध्वज है, God is my victory. परमेश्वर मेरी विजय है, God is my strength. परमेश्वर मेरा बल है। So today we pray that this year तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये साल each one of us may experience Him as Jehovah हम में Nishi. से हर एक उसको अनुभव करे यहोवा निसी के तौर And by पर। October we may have the altar in our life where we are wrestling as Jehovah Nishi. और अक्टूबर तक हमारे पास वैसी वेदी हो कि जहाँ पर हमने संघर्ष किया और युद्ध करके हमने पाया है उसको यहोवा निसी बोलकर। Turn to someone and say, there's always hope in Christ. किसी को मुड़कर बोले कि मसीह में हमेशा एक उम्मीद और आशा है, There's always second chance in Christ. मसीह में हमेशा एक दूसरा अवसर, दूसरा मौका There are है, always opportunity in Christ. हमेशा मौका है मसीह के अंदर। What a privilege to be in God. कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर में होना। I always told you मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ that God is our victory. कि परमेश्वर हमारा विजय है, Born of woman can solve some problem, कि स्त्री से जन्मा कुछ समस्या को सुलझा सकता है, but born of God can solve all problems. लेकिन परमेश्वर से जन्मा सारी समस्या का सुलझाव कर There's no सकता है। problem is too big for you. कोई समस्या बड़ी नहीं तुम्हारे लिए, There's no problem that will stop your growth. कोई समस्या नहीं जो आपके बढ़ने को रुका सकती है, Because your enemy is not wrestling with you, is wrestling with God. क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो आपसे नहीं लेकिन परमेश्वर से लड़ाई कर रहा है। You got to stand and let God fight the battle. आपको खड़े रहना, परमेश्वर को लड़ने देना You है। got to discern sometime आपको कभी कभी परखना है कुछ what God wants us to do, कि परमेश्वर क्या चाहता है हम how करें, God wants us to कैसा stand, चाहता है कि परमेश्वर हम खड़े रहे where God उसमें। wants us to, because every time God will not work the same way. क्योंकि हर बार परमेश्वर उसी तरीके से काम नहीं करेगा, He works a different way वो अलग अलग तरह से काम and करता है gain victory in our life. और हम अपने जीवन में विजय पाते हैं In उससे। different way we will learn the different nature of God, अलग तरह से हम परमेश्वर के अलग स्वभाव को समझेंगे, different character of God, परमेश्वर के अलग रूप को समझेंगे and we हम, will be acquainted to Him. और हम उससे परिचित हो जाएंगे। In every fight हर एक युद्ध में we will see His love for us. हम उसका प्रेम हमारे प्रति कैसा will उसको see His देखेंगे, provision for हम us. उसके पुरहठे को We देखेंगे, will see His protection हम for उसके us. सुरक्षिता को We देखेंगे, will see how much He cares for हम us. देखेंगे कितना चिंता करता है वो Don't हमारी। just cross the fight, बस उस युद्ध से पार मत हो but जाओ, know His love for you. लेकिन जानो उसके प्रेम Know को, His care for you. जानो उसके ख्याल को, Know तुम्हारे that लिए। He will never leave you and जानो forsake कि वो you. कभी तुम्हें छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। 8वां वचन 17वां अध्याय। तब अमलेकी आकर रपीदिम में इस्राएल से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई एक पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकी से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। You know, we will see how He become Jehovah Nishi into their life. हम देखेंगे यहोवा निसी कैसे बना वो उनके जीवन में। Moses said to Joshua, मूसा ने यहोशू से कहा when Amalek were fighting with them, कि अमलेकी उनसे लड़ाई कर रहे हैं, you know the world will always fight with you. कि आप देखोगे कि जगत हमेशा आपसे लड़ाई करेगा, Faith and unbelief. कि विश्वास और अविश्वास, There's always going to be a fight of belief and unbelief. हमेशा विश्वास और अविश्वास के बीच एक युद्ध होगा। It starts from your mind. आपके मन से शुरू होता है, When you overcome your कि mind, जब अपने दिमाग पर आप then विजय start होते from हो, your body फिर and शरीर soul. से और आपके इसमें शुरू हो जाते हो, Then you overcome your body. फिर आप शरीर पर विजय Then होते starts हो, from your family. फिर आपके परिवार से शुरू होता Your है, family members were unbelief. घर के सदस्य वो अविश्वास में Then होते हैं, start with your फिर friends. आपके दोस्तों में आता है, Then start with the world. फिर जगत से शुरू हो जाता It है, keeps on fighting. वहां पर युद्ध बना रहता है, Believe and unbelief. विश्वास और And अविश्वास we का are युद्ध। continuously in the war. और हमेशा हम इस युद्ध में बने होते हैं। Satan hates the faith that you have. शैतान नफरत करता है उस विश्वास से जो And तुम्हारे their पास है, assignment to make you unbelief. और उसका कार्य यही है कि आपका विश्वास को तब्दील करे उसको अविश्वास में, And God's assignment is to make you believe. और परमेश्वर का कार्य यही कि आपको विश्वास में बनाए रखे। That's why इसीलिए God says, परमेश्वर कहता है, do you believe?
क्या तू विश्वास करता है? Do you believe क्या तू विश्वास करता that है I can do that? कि मैं ये कर सकता हूँ? Do you believe क्या तू विश्वास करता है possible for कि me? ये मेरे लिए मुमकिन है? Do you believe? क्या तू विश्वास You करता know, है? always Jesus never asked anything else than only say, do you believe? यीशु मसीह ने हमेशा कोई और दूसरी बात नहीं पूछी, लेकिन पूछा है कि क्या तू विश्वास करता You know, है? the other day I was thinking of उस दिन- certain thoughts, उस दिन मैं एक बात सोच रहा था and I said, और मैंने बोला, God blessed Adam with everything. परमेश्वर ने आदम को सारी बातों से आशीषित किया, Nothing was less for him. कोई भी बात कम नहीं थी उसके लिए। But you know how he lost? लेकिन पता है कैसे वो हारा? He lost everything, उसने सब गवाया, all blessings, सारे आशीष, all answers. सारे जवाब He lost because of doubts. उसने शक के कारण उसको खोया। Doubts took him शक ने उसको ले गया from paradise, वो स्वर्ग से, परलोक from से, great blessing, वो सारे बड़े महान from आशीष great से, garden उस अच्छे बगीचे से to the darkness उसको अंधकार में ले गया, because of the doubts. वो शक के कारण। But now, लेकिन अब faith विश्वास will bring you वो आपको ले आएगा back into that presence. उस उपस्थिति में फिर एक बार। Adam had doubts आदम के पास शक थे and he lost all the blessings और उसने सारे आशीष गवाए because he acted on that doubt. क्योंकि उसने शक के अनुसार काम किया। He lost all God gave him. उसने परमेश्वर ने जो दिया है वो सब गवा दिया। And today world is in chaos. और आज जगत अस्त व्यस्त हालत में है And God wants people, और परमेश्वर चाहता कि लोग what Adam lost in garden कि जो आदम ने बगीचे में गवाया and came to darkness, और उससे वो अंधकार में आया, God wants you to gain in darkness and come to the garden. परमेश्वर चाहता कि आप अंधकार में उसको प्राप्त करो और उसके बगीचे में उसके It's उपस्थिति not में आओ। anybody else, it's you. ये कोई और नहीं लेकिन वो आप हो। In darkness say God I believe. अंधकार में बोलो कि परमेश्वर में In विश्वास trouble करता say हूँ। God I believe. मुसीबत में बोलो परमेश्वर यकीन In करता हूँ मैं। surroundings say God I believe. हालात में बोलो कि परमेश्वर में यकीन And करता as you हूँ। say I और believe, जैसे आप बोलते हो कि मैं यकीन करता grace हूँ, upon grace, अनुग्रह पर grace अनुग्रह, upon grace, अनुग्रह पर grace अनुग्रह, upon grace, अनुग्रह पर अनुग्रह, grace upon grace, अनुग्रह, He will build you back into garden. वो आपको फिर एक बार पुनर्स्थापित करेगा उस बगीचे में। That's why he told people, do you believe? इसलिए वो लोगों से कहता कि क्या तू विश्वास करता है? You know, Adam never had any reason to doubt आदम के पास कोई वजह नहीं थी शक करने के लिए in the garden. उस बगीचे में। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? Am I talking to क्या somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूँ? He never had any reason to उसके doubt पास कोई वजह नहीं थी कि वो शक करे that God loves him. कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। So he never had any reason to doubt, yet he doubted. तो उसके पास कोई वजह न होते हुए भी फिर भी उसने शक किया। So we have no reason to believe, yet we believe. तो हमारे पास कोई वजह नहीं विश्वास करने के लिए, फिर भी हम विश्वास करते हैं। I don't see anything, yet I believe. मुझे कुछ नजर नहीं आता, फिर भी मैं विश्वास करता हूं। And as you believe, God will lift you up. और जैसे आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपको उठाएगा। It is not anybody else, it is you. वो कोई और नहीं लेकिन वो तुम हो। Am I talking to क्या मैं somebody? किसी से बात कर रहा हूं? Let your fear hear hallelujah. कि आपका भय, आपका डर सुने उस हालेलुया You know को। what is the meaning of आपको hallelujah? पता है हालेलुया का अर्थ क्या है? Yah means God, Yahweh. या यानी कि परमेश्वर यावे, And hallelujah means praise the Lord. और हालेलुया यानी कि परमेश्वर की स्तुति हो, Praise Jehovah. यहोवा की स्तुति हो। Build up your relationship with God. अपना नाता बांधे परमेश्वर के साथ। What is more important is between you and God. Don't blame others. क्या जरूरी है दूसरों को दोष मत लगाओ, लेकिन अपना नाता परमेश्वर के बीच। Are you listening what I'm talking क्या आप about? सुन रहे हैं मुझे? What is the state of God? क्या है वो परमेश्वर के दिशा? David became king. दाऊद राजा बना, David had everything. दाऊद के पास सब कुछ था, Everything that David wanted had. सब कुछ जो उसे चाहिए था उसके पास था। वो Turn to somebody say everything that David wanted had. किसी को मुड़कर बोलो दाऊद को जो भी चाहिए था उसके पास वो था। Yet he said, फिर भी उसने कहा I live in the palace and God is living in the tent. मैं महल में रहता हूँ, परमेश्वर तंबू में रहता है। See, his heart was for God. कि उसका दिल जो परमेश्वर के लिए था, Everything he had was his relationship with God. कि जो भी उसको था उसके पास था उसका नाता के परमेश्वर के नाते He के लिए always था। wanted to see God above him. वो हमेशा चाहता था कि परमेश्वर को खुद से ऊपर देखे। He said, उसने कहा choose some people tomorrow कुछ लोगों को चुन कल to fight against this Amalek. कि वो इन अमालिकियों के विरुद्ध जाकर लड़े।
Take some people tomorrow. कुछ लोगों को लेकर जा कल। Take such a people कुछ ऐसे लोग who knows whom they are fighting with. जो जानते किससे लड़ाई कर रहे हैं हम। Take some people. कुछ लोग ले तू। Choose some people. कुछ लोगों को चुन They know the seriousness of war. जो जानते हैं युद्ध की गंभीरता को। Take some people. कुछ लोग ले। Choose some कुछ people. लोगों का चुनाव कर They तू। know what God's will, God's plan and कि purpose. जो जानते हैं परमेश्वर के मकसद और उसकी योजना को। Take some people. कुछ लोग ले तू। Choose some कुछ people. लोगों को चुन ले तू। They know the battle. जो जानते हैं युद्ध। They know who we are. जो जानते हैं हम कौन They know हैं। whom we are जो fighting जानते with. हैं कि हम किससे लड़ाई They कर know रहे what हैं। is the enemy. जो जानते हैं कि शत्रु कौन है। They know what our purpose जो जानते हैं is. कि हमारा मकसद क्या Their है। mind will not change. कि उनका मन बदलेगा Their नहीं। thoughts will not उनके change. विचार बदलेंगे नहीं। They will not faint. वो डरेंगे नहीं, They थकेंगे will नहीं। not run behind the वो पीछे enemy. लौट नहीं जाएंगे। They will be a warrior. वो योद्धा बनकर रहेंगे। Joshua, choose some people. योशु चुन ऐसे कुछ Not लोग। all, choose some people. सारे नहीं लेकिन कुछ लोग। For tomorrow to stand with you. कल के लिए ताकि वो तेरे साथ खड़े रहे। You know, it's so difficult for Joshua to choose some people. पता है योशु के लिए कितना कठिन है कुछ लोग चुनना। Today, आज choosing people is so difficult. लोगों को चुनना कितना कठिन है। It's not so easy. ये इतना आसान नहीं है। You don't know which person when they will become weak. आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति कब जाकर कमजोर पड़ जाए। In a battle, युद्ध में choose a person. ऐसे व्यक्ति को चुनो। Choose those people ऐसे लोगों को चुनो who know. जो जानते हैं। You know, sad thing today, we are choosing people who do not know. दुख की बात हम ऐसे लोगों को चुनते जो जानते नहीं है। Can I say something to you? क्या मैं कुछ बात कहूँ आपसे। In the Christianity today, मसीहत में आज who are able, जो काबिल है they are not available. वो हाजिर नहीं है And the one who are available, और जो हाजिर है they are not able. वो उतने काबिल नहीं So है। what we have to do, तो हमें क्या करना होता the है। one which are not able, जो काबिल नहीं है वो we have to make them able. उन्हें काबिल बनाना है The one who are available, और जो हाजिर है make them able. उन्हें काबिल बनाओ। One rich man came to Jesus. एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास And आया Jesus said, और यीशु मसीह ने give up कहा everything and follow me. सब छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। He wanted the inheritance of God. उसको चाहे था परमेश्वर का वतन। Inheritance of heaven. वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बनना चाहता था But he was not willing to give. लेकिन तैयार नहीं था वो छोड़ने के लिए। Jesus never looked at him with anger. यीशु मसीह ने उसको क्रोध से नहीं देखा। Ah, curse be upon you. तेरे पर श्राप हो ऐसा नहीं Jesus कहा। didn't say that. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। He looked at him with compassion. यीशु मसीह ने उसको दया की नजर से देखा। He does not understand. In his life, उसके जीवन में he has grown such a way वो इस तौर पर बढ़ा that है is come under conviction. Money is his कि security. उसने इस यकीन पर आया कि पैसा उसकी सुरक्षिता है। You understand? They don't know. That is the weakness. May not be able to give first place to God, then money. कि वो समझते नहीं है वो पैसे से ज्यादा परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकते। Am I talking to somebody? क्या आप सुन रहे हैं मुझे। They'll compare God. You know something? God is uncomparable. कि परमेश्वर अतुलनीय। God will never give his glory to कि anybody. परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। He said, I am jealous वो God. कहता है कि मैं ईर्ष्यवान परमेश्वर When that हूँ। woman says, जब वो स्त्री कहती है are you greater than Jacob? क्या तू याकूब से महान है, He could not tolerate that. वो उसको सह नहीं पाया। When Peter said, जब पतरस ने कहा can we make 3 tents here? क्या हम यहाँ पर 3 तंबू बनाए, He could not tolerate वो that. उसको सह नहीं पाया। When you read book of Hebrews first chapter, जब इब्रानियों की किताब उसका पहला it अध्याय speaks पढ़ेंगे हम, about what place God has given him वो बताते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार का स्थान उसे दिया है to Jesus. यीशु मसीह को, Uncomparable. कि जिसकी तुलना नहीं की जा सके। You know, Jesus said, पता है यीशु मसीह ने कहा nobody is greater कोई भी बड़ा नहीं है than John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से, born of the woman. जो स्त्री से जन्मा। Nobody is greater कोई भी बड़ा नहीं है than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा That करने वाले means से। even the David and even the Solomon and even the Abraham and everybody who are born of the woman, nobody is greater than John. बात मैंने नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद बाकी जो भी है स्त्री से जन्मे हुए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से कोई भी श्रेष्ठ या बड़ा नहीं। But anybody who is, born of the Spirit, the least among them is greater than even the people who are born of the woman. लेकिन जो भी आत्मा से जन्मा हो उनसे सबसे छोटा क्यों ना हो, वो सारे जो स्त्री से जन्मे उनसे बड़ा और श्रेष्ठ है। Jesus is talking about you being more than all the world today. यीशु You are मसीह बोल chosen रहे हैं generation. कि आप चुनी हुई वंश हो जगत से One day Bible says एक दिन बाइबल कहती है Jesus was passing यीशु मसीह जा रहे थे and devil came running और
possessed man came और running. पछड़ा हुआ शैतान से पछड़ा हुआ व्यक्ति He said, दौड़ कर "Thou, आया। son of Most High." उसने कहा कि सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र, Son of Most High? सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र Who? कौन? He? ये Devil told them whom you are walking with. शैतान ने बताया उनको कि तुम किसके साथ चल रहे हो। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ? Am I talking to क्या somebody? मैं किसी को बोल रहा हूँ? Don't be a circus. Don't be a circus सर्कस मत बनो, lion. सर्कस के सिंह मत Be a बनो, roaring lion. दहाड़ने वाला सिंह When you बनो। roar, souls needs to get saved. जब अब दहाड़ो When तो you roar, the उद्धार churches होना है। needs to be established. दहाड़ मारो तो When you roar, the बने। prison needs to be दहाड़- empty. Let the lion roar. वो जो सिंह है वो दहाड़ लगाए, लेकिन सर्कस के सिंह मत बनो। चर्च के अंदर खिलवाड़ करने के सिंह मत बनो। ये मेरे को बताओ, यहां से बाहर जाते हो तो परमेश्वर के राज के लिए तुम क्या करते हो? कितनी राज बढ़ती है तुम्हारे से? God did not raise you up to destroy the church. God raised you up to build up the church. परमेश्वर ने आपको खड़ा इसलिए नहीं किया कि आप कलीसिया का नाश करो, लेकिन कलीसिया को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा Turn हूँ? to someone and say, I am a builder of a church. किसी को मुड़कर बोलो कि मैं कलीसिया बांधने वाला हूँ। Build up church. कलीसिया बनाओ, Grow in church. कलीसिया के अंदर बढ़ो, Encourage everybody. एक दूसरे का उत्तेजन करो। If you can't do anything, you at least you can encourage somebody. अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे का उत्तेजित तो कर सकते हो। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Hey, why I'm telling you all these things? मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? That you may know a foundation of your church. कि आप जानो आपकी कलीसिया की बुनियाद क्या Where है, you are sitting today. कि आज जहाँ पर बैठे हो आप, What a price has been paid here. कि किस प्रकार की कीमत What चुकाई a गई है, sacrifice that God has कैसे done. अर्पण बहाया परमेश्वर ने जो किए It's not बातें। you just coming, sitting and warming chair and going. ये ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो, बैठ रहे हो, कुर्सी गर्म कर कर जा रहे हो। Choose yourself. चुनो अपने आप को। Turn to sign- Bible says choose yourself. बाइबल कहते हैं कि अपने आप को चुनो। Everybody think I but not you is the God choosing. सबको लगता है कि वो मैं हूं, लेकिन तुम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जो तुम्हें चुनता है। Because you take the responsibility, क्योंकि तुम जिम्मेदारी उठाते हो, authority is given. अधिकार दिया जाता है। And because you have given the authority, और क्योंकि अधिकार दिया गया है, accountability is expected. हिसाब आपसे मांगा जाता है और उसकी उम्मीद की जाती है। Some people, कुछ लोग they start with the responsibility, जिम्मेदारी से शुरू करते, they take the authority, अधिकार प्राप्त करते, they sit on the chair, वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, they give accountability, वो हिसाब भी देते हैं, but after some time, लेकिन थोड़े समय के बाद they give up वो हार मानते, the responsibility and the accountability. वो छोड़ देते हैं जिम्मेदारी को भी और They हिसाब को only भी। want chair. उन्हें बस वो कुर्सी चाहिए। You can't take back my authority. आप मेरे अधिकार को ले नहीं सकते। Once I was, but now I am not. एक बार मैं था लेकिन अब नहीं हूं। It's a dangerous situation. बहुत खराब हालत है वो। Now I'm not responsible. अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। I can come when I want to come. मुझे जब आना मैं आ सकता हूं। Oh, I could not come because of this. Oh, I could not come because of that. ऐसा हुआ इसलिए नहीं आ पाया। Then when you have time, you come and sit on the chair. और जब समय है तो कुर्सी पर बैठेंगे And then you get up and you walked off. और फिर जो खड़े होकर चले जाते Don't even turn back to say that I'm accountable for this pulpit. पलट कर ये भी नहीं देते कि मुझे हिसाब देना है इस पुलपिट के प्रति। You don't know somebody else is coming on that place. आपको नहीं पता कि कोई और उस स्थान पर आ Very रहा है। soon somebody will take away because God will not tolerate his insult all the time. बहुत जल्दी कोई ना कोई आकर उसको कब्जा कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी तौहीन सहेगा नहीं। There are thousands and thousands of people are waiting in queue to be what you are. हजारों हजारों लोग बैठे हैं रुके कतार में, आप जो हो वो बनने के And लिए। you do not know because of the chair you are sitting, you are. आपको नहीं पता वो जो कुर्सी जिसकी वजह से आप बैठे हो, इसलिए आप जो हो वो हो। God has made you. परमेश्वर ने बनाया आपको। Let's be serious in God. गंभीर रहे हम उसमें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।